इलेक्टोरल बाउंड यानी चुनावी बाउंड को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया है और इसको खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला के। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 2018 में मोदी सरकार इलेक्टोरल बाउंड यानी चुनावी बाउंड नाम का एक कानून लेके आई, जिसके तहत अगर आप किसी पार्टी को डोनेशन देना चाहते हैं या आप चुनावी चंदा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसबीआई से इलेक्टोरल बाउंड खरीदना होता था, चुनावी बाउंड खरीदना होता था, तब जाकर आप किसी पार्टी को डोनेशन दे सकते थे। और ये जो इलेक्टोरल बाउंड है, ये जो कानून है चुनावी बाउंड कानून, ये जब आया 2018 में, उसी समय से इस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बाउंड यानी चुनावी बाउंड कानून को पूरे तरीके से निरस्त कर दिया है और कानून को खत्म कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो ये इलेक्टोरल बाउंड चुनावी बाउंड जो कानून है, इसमें पारदर्शिता नाम का कोई चीज नहीं है और पारदर्शिता इसमें नजर ही नहीं आता है। क्योंकि इलेक्टोरल बाउंड जो चुनावी बाउंड जो कानून है, इसके तहत अगर आप मान लीजिए कि एसबीआई से अगर आप चुनावी बाउंड खरीदते हैं तो वो खरीदने वाले का भी नाम नहीं बताया जाएगा और कितना का वो इलेक्टोरल बाउंड चुनावी बाउंड खरीदा है ये भी नहीं बताया जाएगा। और ये जो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख काला धन पड़ा हुआ है, वो उठा तो वो जाके एसबीआई से इलेक्टोरल बाउंड यानी चुनावी बाउंड खरीद लिया 10 लाख रुपया का, और उसको फायदा भी चाहिए, पैसा के बदले में वो चाहता है कि हमको फायदा भी चाहिए, तो वो उठा तो वो इलेक्टोरल बाउंड जो खरीदा, चुनावी बाउंड जो खरीदा, वो चंदा के रूप में किसी पार्टी को दे दिया और जो पार्टी सत्ता में है उसको डोनेट कर दिया, बदले में सत्ता में जो पार्टी है वो उसको फायदा दे दी। तो इसमें तो पारदर्शिता नाम का तो कोई शब्द ही नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया। और ये कानून पूरे तरीके से लग रहा है कि मतलब ये कानून ही भ्रष्टाचार को ऐसा लग रहा है बढ़ावा दे रहा हो। क्योंकि मान लीजिए कि कोई उद्योगपति के पास 10 करोड़ रुपया उसके पास काला धन पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि हमको सरकार से फायदा लेना है, तो एक काम करते हैं एसबीआई से जा करके 10 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बाउंड खरीद लेते हैं, चुनावी बाउंड खरीद लेते हैं और उसको जो पार्टी सत्ता में है उसको डोनेट कर देंगे, उसके बदले में वो जो पार्टी सत्ता में है उससे फायदा ले लिया जाएगा। और जिस तरह से 2018 जब से ये इलेक्टोरल बाउंड मतलब चुनावी बाउंड ये कानून जब से आया, तब से सबसे ज्यादा किसी पार्टी को फायदा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि 100% चंदा में अगर देखा जाए कि 100% अगर पार्टियों को चंदा मिलता है तो 100% में सबसे ज्यादा चंदा 75% भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए नजर आ रहा है, 25% में विपक्षी पार्टी लोग हैं। क्योंकि मान लीजिए कि कोई उद्योगपति को अगर चंदा देना है तो वो सत्ताधारी को ही देगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि काम तो हमारा सत्ताधारी ही निकालेगा, विपक्षी को क्यों चंदा देने जाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि विपक्षी हमको कुछ उतना फायदा करा नहीं सकता है। और ये जो इलेक्टोरल बाउंड जो चुनावी बाउंड कानून है, इसके तहत चंदा देने वाले का भी पता नहीं है और लेने वाले का भी नाम पता नहीं है, जिस पर बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। और सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ साहब का बेंच का कहना है कि ये कानून जो आम जनता है उसका राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिकार है उसका ये कानून उल्लंघन करता है। और जो आम जनता को ये मालूम होना चाहिए ना कि किस पार्टी को कितना चंदा कौन व्यक्ति दे रहा है और वो व्यक्ति कैसा है। और जब से ये इलेक्टोरल बाउंड चुनावी बाउंड कानून आया, तब से ये पता लगा पाना मुश्किल हो गया था कि किस पार्टी को कौन व्यक्ति चंदा दे रहा है। और 2018 के बाद जब से चुनावी बाउंड कानून आया, सबसे ज्यादा किसी पार्टी को चंदा मिला तो भारतीय जनता पार्टी को। अगर कुछ पेपर और मीडिया रिपोर्ट की माने तो 6000 करोड़ रुपया से भी ऊपर का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये चुनावी बाउंड जो कानून है, इससे तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। और ये चुनावी बाउंड जो कानून है, ये भ्रष्टाचार को ऐसा लगता है बढ़ावा दे रहा हो ये कानून। क्योंकि मान लीजिए कि कोई उद्योगपति को अपना काला धन को व्हाइट करना है, उसके पास 20-25 करोड़ रुपया पड़ा है, वो उठा तो चुनावी बाउंड खरीद लिया और जाकर के किसी पार्टी को डोनेट कर दिया, उसका ब्लैक मनी व्हाइट भी हो गया, बदले में जो पार्टी सत्ता में है उसको फायदा भी पहुंचा दी और किसी को मालूम भी नहीं चला। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस पे सवाल खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच का कहना है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है और ये जनता का ये लोकतंत्र में जनता को ये मालूम होना चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला है और सुप्रीम कोर्ट, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।